Hello students, today we are discussing about the deviations from Mendel's findings. सबसे पहले हमने मेंडल्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। मेंडल्स के जो 3 लॉज है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और उसके बाद हमने डिस्कस किया बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। लेकिन उसमें हमने जो देखा था कि कुछ लॉस को मेंटेन कर रहा था, लेकिन अब हम देखेंगे कि हर टाइम पे मेंडल्स लॉ फॉलो नहीं हो पाता। कुछ कुछ समय ये डेविएशंस होता है, अलग रिजल्ट्स देता है। हर समय जो मेंडल्स का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ रिसेसिव वो फॉलो नहीं हो पाता। आज उस विषय में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज द आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉज मैनी साइंटिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर उन्होंने बाद में मेंडल्स के बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और फिर उसके में उनको अलग कुछ दिखा, डेविएशंस दिखे। एंड दिस गेव एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में कुछ उनको अलग पता चला, जिसमें इनको कहा जाता है नियो मेंडलिज्म। अगर इस विषय में डिस्क्राइब करेंगे तो इसको बताते हैं नियो मेंडलिज्म। द फेनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन कैन बी मॉडिफाइड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर जीन। दूसरे इन्फ्लुएंस इसमें मॉडिफिकेशन में दूसरे जीन ही इसमें उनका एक्सप्रेशन रहता है। जो जीन का जो इंटरेक्शन रहता है इसमें दो टाइप का है, एक है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, दूसरा होता है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंट्रा जब होता है जीन्स के अंदर ही होगा तो उसको दोनों के बीच में होगा तो उसको हम बताएंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। सो व्हिच ऑकर बिटवीन द एलेल्स ऑफ सेम जीन। दोनों जीन के अंदर अगर होता है तो उसमें इंट्राजेनिक इंटरेक्शन बताएंगे, जिसमें आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलेल सीरीज। दूसरा टाइप आता है इंटरजेनिक। अगर जीन के अलग, दोनों जीन के बीच में नहीं हो रहा, अलग से ऑकर बिटवीन द एलेल्स ऑफ डिफरेंट जीन के अंदर प्रेजेंट में हो, क्रोमोसोम सेम है लेकिन उसमें जो रिएक्शंस हो रहा है दोनों अलग जीन में हो रहा है, तो उसको हम बताएंगे इंटरजेनिक इंटरेक्शन। तो आज के विषय में हम इंटरजेनिक जो इंट्राजेनिक जो इंटरेक्शन है उसके बारे में हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट शब्द का मतलब सबको पता है, जो कंप्लीट नहीं होता है। और डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने देखा कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो पहला जनरेशन आता है वो किस टाइप का रहता है, एक कैरेक्टर उसमें एक्सप्रेस होता है, दूसरा कैरेक्टर सप्रेस होकर रहता है। सो फर्स्ट कैरेक्टर विल बी द डोमिनेंट एंड सेकेंड कैरेक्टर विल बी द रिसेसिव। लेकिन अगर इसका कुछ एक्सेप्शनल केस रहता है तो उसको हम बताएंगे फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसमें क्या होता है कि एलिलोमॉर्फिक जो पेयर एक्सप्रेशन, इसमें पार्शियली दोनों कैरेक्टर पार्शियली एक्सप्रेस करेंगे और एक दूसरे को सप्रेस नहीं कर पाते। तो उसमें सेकेंड फिलियल जनरेशन, जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में क्या हो जाता है कि ऐसा कोई किसी को सप्रेस नहीं कर पा रहा है लेकिन दोनों कैरेक्टर मिक्स होता है, उसमें क्या एक मिक्स कैरेक्टर मिल जाता है। उसका एक गुड एग्जाम्पल है मिराबिलिस जालापा, जो 9 o'clock फ्लावर होता है। उस फ्लावर में दो टाइप का कलर रहता है, एक टाइप का रहता है रेड और दूसरा होता है वाइट, ठीक है। तो इसी दो कलर के इसमें जब क्रॉस करवाएंगे, इफ अ रेड फ्लावर्ड प्लांट इज क्रॉस्ड विद द व्हाइट फ्लावर प्लांट, देन F1 ऑफ स्प्रिंग में क्या हो जाता है, सारे जो फ्लावर है वो पिंक कलर के होंगे। अब सोचो, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से होता था तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में क्या होता था, एक होगा फर्स्ट फिलियल जनरेशन में अगर समझो रेड कलर डोमिनेंट होता था तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में सारे रेड आना चाहिए था, तो उसमें उल्टा हो गया। इसमें क्या होता है, दोनों मिक्स होके रेड और वाइट को, आपको पता है पेंटिंग में भी किया है अपने, रेड और वाइट को मिक्स करते हैं तो पिंक कलर आता है। तो इसमें क्या हो गया, RR क्रॉस्ड विथ स्मॉलर एंड दोनों में गैमेट आ रहा है कैपिटल R स्मॉलर, और उसमें F1 एड में क्या आ रहा है कैपिटल R स्मॉलर, जो इसका बताते हैं पिंक कलर।
और F2 जनरेशन में सेल्फिंग में क्या हो रहा है देखो, R, इसमें भी गैमेट कैपिटल आर स्मॉलर, तो दोनों मिलके बन रहा है कैपिटल आर स्मॉलर और आर, इसमें 2 पिंक और एक। सेकंड फिलियर में क्या होगा, 1:2:1, मतलब 1 रेड आएगा। इसमें जो लॉ है वो फॉलो कर रहा है, 1 रेड आएगा, 2 आएगा पिंक और एक आएगा वाइट। तो फेनोटिपिक रेशियो में होगा 1 रेड, 2 पिंक एंड 1 वाइट। तो इसमें अगर डायग्राम के हिसाब से अगर आपको दिखाया जाए तो देखो, बुक के हिसाब से P1 जनरेशन रेड, उसमें आ रहा है वाइट, फिर आफ्टर क्रॉसिंग आर स्मॉलर। F1 जनरेशन में ऑल इज द पिंक। सेकेंड ग्रुप का जब करेंगे, इसमें एक आएगा रेड, 2 आएगा पिंक और एक आएगा वाइट। इसमें फेनोटिपिक 1:2:1, जीनोटिपिक कैपिटल आर 1, कैपिटल आर स्मॉलर 2 एंड स्मॉलर 2 1। इसका मतलब हो गया 1:2:1। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द को डोमिनेंस। को मतलब होता है पास पास, जैसे कोली होता है, कोलैटरल होता है। जब दोनों पास होता है तब हम को शब्द का यूज करते हैं। तो को डोमिनेंस में अगर दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों कैरेक्टर ही, कोई किसी को सप्रेस नहीं कर पाएगा, दोनों कैरेक्टर पास पास आएगा, तो ऐसे कैरेक्टर को हम बताएंगे को डोमिनेंस। तो उसमें क्या होता है कि इन को डोमिनेंस बोथ द जीन्स ऑफ ऑल एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली इन F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड में दोनों ही अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर देगा और दोनों कैरेक्टर पास पास दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं, मिक्स भी नहीं हो रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जैसे हमने देखा था कि मिक्स हो रहा है, को डोमिनेंस में कैरेक्टर मिक्स नहीं होगा, दोनों कैरेक्टर ही साथ साथ में आएगा। तो ऐसा एक गुड एग्जाम्पल या क्लासिक एग्जाम्पल किस में दिख जाता है, काउस में। दो का जो कोट कलर रहता है काउ का, दो उसका जो स्किन कलर है, समझो रेड कलर के कुछ गाय आपको दिखेगा रेड कलर का, कुछ होता है वाइट कलर का। अगर इसी कैटल में हाइब्रिड करवाया जाए तो उसमें जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन आता है उसमें आपको क्या होना चाहिए, अगर रेड और वाइट समझो तो रेड कलर अगर डोमिनेंट होता है तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में क्या आना चाहिए था, सारे जो ऑफस्प्रिंग है वो रेड आना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये को डोमिनेंस होने की वजह से कि रेड कलर और वाइट कलर दोनों ही अपना अपना जोश दिखाता है, मतलब दोनों ही अपना अपना दिखाएगा। तो इसमें जो एक कलर जब आएगा फर्स्ट फिलियल जनरेशन में, दोनों कलर आपको, जैसे कभी कभी आपने देखा है ना कि रेड और वाइट दोनों पास पास कलर बहुत सारे दाग दाग रहता है। जैसे में ये एक एग्जांपल आपको ये डायग्राम में दिखा सकते हैं। देखो ये जो गाय है ये रेड आ रहा है और उसके बाद ये वाइट, और फिर फर्स्ट फिलियल जनरेशन में देखो दोनों के ऊपर ऐसे आप दिखेगा कि एक रेड वाइट है, वाइट के ऊपर ऐसे रेड रेड चोप चोप पूरा दाग दाग है, इसमें भी मतलब पास पास दोनों कलर दिख रहा है। तो जब इस समय ऐसे दोनों का कैरेक्टर एक साथ एक्सप्रेस हो रहा है पास पास, तो उसको हम बताएंगे कि को डोमिनेंस, दोनों ही डोमिनेंट है और साथ में है। लेकिन ये हाइब्रिड में अगर सेल्फिंग करवाया जाता है तो हाइब्रिड होते समय F2 जनरेशन में देखो क्या हो रहा है कि एक तो जैसे कि मेंडल्स के लॉ के हिसाब से 1:2:1 होगा, तो एक तो प्योर रेड आएगा, ठीक है, कैपिटल आर जो प्योर रेड, 2 आएगा हाइब्रिड जो रोवन कैरेक्टर का रहेगा पहले जैसा, और एक आएगा रिसेसिव कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होके आता है, दैट इज वाइट। तो दैट इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस। क्लियर? इनकम्प्लीट और को में क्या डिफरेंस है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है कि जब दोनों कैरेक्टर, कोई किसी को सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ये बात सही है, लेकिन दोनों कैरेक्टर मिक्स होके फर्स्ट फिलियल जनरेशन में एक नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है जिसमें कि दोनों कैरेक्टर का प्रभाव है, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन जब को डोमिनेंस बताएंगे उसमें क्या हो जाता है कि दोनों कैरेक्टर साथ साथ में रह रहा है। इसमें क्रॉस भी करें तो क्रॉस करके आपको दिखाया जाएगा ऐसे रेड वाइट
आर आर डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर इसमें आर आ रहा है, इसमें डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है। फिर आर डब्ल्यू और आर डब्ल्यू 1 कैरेक्टर, और फिर गैमेट्स दो टाइप का आएगा, दोनों में ही एक आर एक डब्ल्यू, इसमें एक आर एक डब्ल्यू, फिर उसके बाद आर 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 डब्ल्यू और डब्ल्यू डब्ल्यू, ओके। तो इसमें फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 और जेनोटिपिक रेशियो 1:2:1, इसमें दोनों ही रेशियो सेम होगा। नेक्स्ट कम टू मल्टीपल एलील, जो थर्ड पार्ट है। मल्टीपल शब्द का मतलब होता है मेनी, अगर बहुत सारे कैरेक्टर है, जैसे कि मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन इन ए पॉपुलेशन ऑक्युपाइंग द सेम लोकस ऑफ ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमोसोम जब रहता है उसके अंदर एक लोकस में कैरेक्टर रहता है, ये जीन रहता है। लेकिन एक कैरेक्टर जीन अगर मल्टीपल ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर जीन उसमें है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको मतलब किसी एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन अगर उसको कंट्रोल कर रहा है, तो उस समय जो सिचुएशन क्रिएट होता है उसको हम बताएंगे मल्टीपल एलील। इस एलील को हम बताएंगे मल्टीपल एलील। सो मल्टीपल एलील अराइज बाय म्यूटेशन, क्योंकि वो कैरेक्टर का बार बार म्यूटेशन होते होते सडन चेंज होते होते अलग अलग उसका चेंजेस दिख जाता है। ए जीन कैन म्यूटेट सेवरल टाइम्स, बहुत बार चेंज आता है, और सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन क्रिएट करता है। इसका एक गुड एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई है, देखा आपने कि फलों तक, जैसे अभी आम का मौसम है, आम के मौसम में बहुत छोटे छोटे मक्खी बैठे रहते, फ्लाइज, ऐसा मत समझो कि बहुत बड़ा मक्खी है। ड्रोसोफिला इज द माइन्यूट फ्लाइज विच साक्स द जूस ऑफ द फ्रूट। और इसका लेकिन वेरिएशन बहुत अलग होता है, इससे अलग अलग टाइप का रहता है, उसका जो विंग्स है, फिर उसका जो शेप्स है, तो वो अलग अलग टाइप का दिख जाता है, जिसके कारण रिसर्च में या जेनेटिक्स में उसको बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। सो इन ड्रोसोफिला लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स आर नॉन एंड द नॉर्मल विंग इज वाइल्ड टाइप। जो नॉर्मल उसका जो शेप है उसको वाइल्ड टाइप बताया जा रहा है, मतलब डोमिनेंट, और वेस्टिजियल जो है मतलब जो उसका रिड्यूस हो गए विंग, उसको हम बताएंगे रिसेसिव टाइप। कौन कौन से कैरेक्टर इसमें दिख जा रहा है? एक है नॉर्मल विंग जिसको वीजी प्लस से डिनोट किया रहा है, नीट थोड़ा सा स्प्रेस है, VGNI जिसको डिनोट किया जा रहा है, नॉच ट्विंग्स VGNO, NO फॉर नॉच, स्ट्रैप विंग्स VGS प्लस, एस्टिजियल विंग्स VG। तो उसके कैरेक्टर्स को अगर हम डायग्राम्स में देखें, बुक में भी आपको मिल जाएगा, अभी जो बुक बाजार में आ गया ना, सभी ने ले लिया होगा। इसमें देखो अलग अलग थोड़ा एक कोशिश किया है डायग्राम्स में, मैं डायग्राम्स आपको भेजती हूँ। एक है नॉर्मल विंग्स, जो नॉर्मल उसका रहेगा विंग्स का, निक्ट जो थोड़ा सा कर्व रहेगा काटे हुए, फिर नॉच रहेगा विंग्स में, मतलब छोटा हो गया विंग्स, VGNO से, स्ट्रैप अगर उसमें स्ट्रैप रहता है तो उसको VGST से, और वेस्टिजियल जो रिड्यूस हो गया जिसको विंग समझो है ही नहीं, दैट विल बी कॉल्ड एज अ VG। तो ये तीनों रहता है मल्टीपल एलील्स और कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये तीनों को हम बताएंगे कौन सा, इंट्राजेनिक interaction. Okay, so this is all about today. Good day.